नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। कॉकरोच जनता पार्टी, एक नाम, एक हलचल, एक तूफान, एक सुनामी, जो चाहे कहो। लेकिन छात्रों का आंदोलन जब जंतर मंतर से उठ गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, छात्रों पे हुए लाठीचार्ज के बारे में लोकसभा राज्यसभा भले ही चल नहीं रही हो, लेकिन सबको लग रहा था कि दीप के अभिजीत दीप के और उसके साथी अब घर बैठ गए हैं। बीच-बीच में दीप के और उस कभी उनके स्पोक्स पर्सन के घर में कोई घुस जाता है, तो कभी कोई रीट पिटीशन लग जाती है, कभी कोई सवाल पूछता है कि वो उतना पैसा कहाँ से लाया। कहीं न कहीं जब दीप के घर गए अपने माता-पिता को मिलने, और वैसे भी उनको तबीयत भी ठीक नहीं थी, आंदोलन भी उस बीमारी में ही आंदोलन निकाल दिया था। जब वो घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तब भी मीडिया उनसे बातचीत कर रहा था, लगातार विभिन्न विषयों पे बात कर रहे थे। लेकिन फिर खुल के एक दिन सामने आए और उन्होंने बता दिया कि अब सरकार ये ना समझे कि कॉकरोच जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और वो कोई सत्ता में आने का लाभ या किसी और काम के लिए काम कर रही है। हम सत्ता का छोड़िए, जो लोग सत्ता में हैं, उनको हम सत्ता में रहने लायक बनाएंगे। क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता में तो आ जाते हैं और आने के बाद भूल जाते हैं कि वो सत्ता में किसके लिए है, किसने उनको सत्ता में बिठाया, किस वजह से वो सत्ता में आए थे। सब चीज भूल जाते हैं, घोषणा पत्र जुमलाबाजी हो जाती है और फिर सत्ता का मक्खन ही सब कुछ हो जाता है। ऐसे में फिर छत्रपति संभाजीनगर से एक बार फिर हुंकार भरी सीजेपी के दिपके ने। सीजेपी फिर मोदी सरकार को हिलाएगी, अब इस बार टारगेट 75 करोड़ युवाओं का है। सबको लेकर साथ में मैदान में उतरेंगे। अगले महीने से टीम पूरे देश में दौरा करेगी। क्या खबर है, क्या दीपके ने कहा है, ये सारा ब्यौरा मैं अभी आपके सामने रखता हूं। नीट के बाद कॉकरोच के अभिजीत दीपके ने ढूंढ लिया एक और मुद्दा पूरे देश में उठाने का ऐलान। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर मंतर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि बेरोजगार युवक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी अब देश में सबसे बड़ी समस्या है, हम इसे देशव्यापी मुद्दा बनाएंगे। नीट पेपर लीक विवाद पर कॉकरोच जनता पार्टी ने नया मुद्दा ढूंढ लिया है। दीपके ने कहा कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इसको अब देश भर में उठाएंगे। संवाददाता सम्मेलन में सीजेपी के दीपके के साथ ही प्रमुख प्रवक्ता प्रवक्ता सौरभ दास, प्रवक्ता आशुतोष रांका और अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो पिछले महीने हमारा आंदोलन हो गया था, उसके वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन हमारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही हमारी बड़ी कोई जीत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि पूरे देश में जो परसेप्शन बना हुआ था कि यह सरकार किसी से डरती नहीं, यहां कभी इस्तीफे होते नहीं, ये सरकार अपने मन के हिसाब से चलती, किसी की सुनती नहीं, वो जो एक मिथ था, उसको बच्चों के इस आंदोलन ने ध्वस्त कर दिया। सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन में बेरोजगार युवकों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, हम इसे देशव्यापी मुद्दा बनाएंगे। हम शिक्षा सुधार के लिए काम करेंगे। शिक्षा खुली शिक्षा से ही वहनीय नहीं है, शिक्षा मुनाफे कमाने का कारोबार बन गई है। हम इसे बदलना चाहते हैं। दीपके ने बताया कि देश में 60% लोग 35 साल के कम उम्र से
और जंतर मंतर पर विरोध करने वालों में ऐसे ही लोग शामिल थे। दीपके ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी अगले महीने पूरे भारत में लोगों से बातचीत करने और उनके मुद्दों को जानने के लिए क्या पब्लिक बोलती है कैंपेन शुरू करेगी। उन्होंने कहा, क्या पब्लिक बोलती है के दौरान या क्या बोलती है पब्लिक के दौरान हम जानेंगे कि देश में मौजूदा हालात के बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोगों की कठिनाइयां क्या हैं, किन मुद्दों का और किन परिस्थितियों का, कठिनाइयों का जनता सामना कर रही है। उन्हें कहा कि इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में लोगों के मन में डर पैदा कर दिया, वो खत्म हो गया है। दीपके ने आगे ये भी कहा कि हमारे पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। हम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी की इनके विचारों से प्रेरित है और संविधान ही हमारी विचारधारा है। ना धर्म, न जात, न पात। जो सरकारें हिंदू मुसलमान ही करना चाहती है, हम उनके खिलाफ हैं। और उन्होंने किसी भी एक राजनीतिक दल का साथ नहीं बोला। उन्होंने कहा जो जो दल जहां जहां सत्ता में है वहां वहां अपने सत्ता के मक्खन खाने में सब व्यस्त है। कॉकरोच जनता पार्टी इनडायरेक्टली एक प्रेशर ग्रुप बनाएगी, क्योंकि यदि कल कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ेगी तो फिर उसका आम आदमी पार्टी हो जाएगा। केजरीवाल की लड़ाई भी लोगों के दुखों के लिए थी, सरकार में चले भ्रष्टाचार के विरोधी थी। सत्ता में आने के बाद खुद ही भ्रष्ट साबित हुई और खासकर सामान्य इंसान, सामान्य जिंदगी जीने वाला इंसान जिसने कहा था कि मैं रबर की चप्पल में रहूंगा, लाल दिए की गाड़ी में नहीं घूमूंगा, जब वो अपने लिए शीश महल बनवाता है या अपने घर पे करोड़ों खर्चा करता है तो आम जनता के मन से तो उतर जाता है। और ये सारी चीजें इसलिए होती है कि आप सत्ता में बैठे होते हो। जितना आप सत्ता से दूर रहोगे उतना जनता के बीच में आप लोकप्रिय रहोगे। यही कारण है कि दीप के हर कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम, सरकारी एजेंसियां पूरा के पूरा दीप के को कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करने के लिए लगातार उनके ऊपर आरोप करना, उनको घेरते रहना की बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी पे ध्यान देना होगा, विश्वसनीयता पे ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर सरकार की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 20 तारीख को, 21 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ जुलाई के, उसके बाद लगातार सरकार परेशानी में है। सदन चल नहीं रहा है, गृह मंत्री का लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, बच्चों पे लाठीचार्ज जो हुआ उसकी मांग पकड़ रही है, राम मंदिर के चंदे की चोरी लोग भूलने को तैयार नहीं है, जो कावड़िया निकल रहे हैं उनके प्रकोप के जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो मजाक हो रहा है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस फिर बच्चों के बीच में सक्रिय, झेंझी के और जन अल्फा के बीच में सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। उनके आंदोलनों को अड़ंगा लगाने के लिए बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है, उसमें और फंसती जा रही है। एक भी जगह ऐसी नहीं जहां उन्हें कुछ पॉजिटिव खबर आती हुई दिखाई देती है। इसी के बीच में जेनजी से ऊपर उठकर दीपके ने नया आह्वान किया कि बेरोजगार, यदि इस देश के बेरोजगार इकट्ठा होना शुरू हो गए तो 2029 तक सरकार कैसे टिकी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखो। आज अभिजीत ने छत्रपति संभाजी नगर से सीधा हिट किया। छत्रपति संभाजी महाराज भी जब भी एक भी लड़ाई जिंदगी में वो हारे नहीं, और जब भी लड़े
सेना में सबसे आगे खड़े होकर लड़े। शायद संभाजी नगर के नाम से प्रेरणा लेके दीपके ने भी यही घोषणा की कि वो फ्रंट पे लीड करके लड़ेंगे और हर उसके लिए लड़ेंगे जो समस्या से ग्रस्त है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।